जय श्री कृष्ण। मित्रों, रिश्ते ये केवल शब्द नहीं, ये जीवन की आत्मा है। इन्हीं से जीवन में अर्थ आता है, रंग आता है, मुस्कान आती है। लेकिन आज के समय में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, वहां रिश्ते अक्सर टूटने लगते हैं। मन में अहंकार, शब्दों में कठोरता और अपेक्षाओं में भारीपन आ जाता है। तब हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन में हर प्रकार का संबंध जिया। मित्र, भाई, प्रेमी, गुरु, मार्गदर्शक और हरे का रिश्ते को उन्होंने एक ही सूत्र से बांधा, प्रेम और समझदारी से। श्री कृष्ण कहते हैं, स्नेहम एव सूत्रम यह न टूटती। अर्थात सच्चा स्नेह वह धागा है जो कभी नहीं टूटता। जब रिश्ता सच्चे मन से निभाया जाए, बिना स्वार्थ और बिना अहंकार के, तो चाहे समय कैसा भी हो, वह रिश्ता स्थिर रहता है। मित्रों, रिश्ते तोड़ने में पल भर लगता है, पर बनाने में जीवन लग जाता है। इसलिए जब भी किसी अपने से मतभेद हो, तो तुरंत निर्णय मत लो। ठहरो, सोचो और याद करो कि इस व्यक्ति ने कभी तुम्हें कितनी खुशी दी थी। वही स्मृति तुम्हारे भीतर क्षमा की भावना जगाएगी। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि रिश्ते तब मजबूत रहते हैं जब उनमें श्रवण और समझ हो। उन्होंने कभी केवल बोले नहीं, बल्कि सुना भी। अर्जुन की शंका भी सुनी, गोपियों का प्रेम भी सुना, द्रौपदी का आर्तनाद भी सुना। क्योंकि हर रिश्ता तब जीवित रहता है जब दोनों एक दूसरे की बात दिल से सुनते हैं। हम अक्सर जवाब देने में जल्दी करते हैं, पर समझने में देर कर देते हैं, और यहीं से दूरी शुरू होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले हृदय से सुनो, फिर मन से बोलो। जब हम बिना निर्णय के सुनते हैं, तो प्रेम अपने आप लौट आता है। मित्रों, हर रिश्ता दो आत्माओं के बीच का सेतु है। इस सेतु को सबसे ज्यादा खतरा होता है अहंकार से। जब मैं हम पर भारी पड़ जाता है, तब प्रेम टूटने लगता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चा प्रेमी बनता है। उन्होंने स्वयं कभी यह नहीं कहा कि मैं शाह ईश्वर हूं, बल्कि हर किसी के साथ वैसे ही जुड़े जैसे एक मित्र जुड़ता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा रिश्ता बराबरी में होता है, जहां न कोई ऊंचा होता है न नीचा, बस एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। कभी कभी हम अपने प्रियजनों से अधिक अपेक्षा कर बैठते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमेशा हमारे अनुसार चलें, हमारी सोच से सहमत रहें। पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक आत्मा की अपनी गति है। जैसे हर नदी का बहाव अलग होता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सोच, स्वभाव और कर्म अलग होते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, तब रिश्तों में टकराव कम और सम्मान अधिक होता है। प्रेम का अर्थ नियंत्रण नहीं, स्वीकृति है। मित्रों, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों से बनते हैं। किसी का हाल पूछ लेना, उनकी बात सुन लेना, उनके दुख में साथ खड़ा रहना, यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के छोटे से प्रेम के उत्तर में अनंत प्रेम दे देते हैं। उन्होंने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात यदि कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करे, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसी तरह जब हम किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, चाहे वह छोटा सा काम ही क्यों ना हो, तो वह रिश्ता गहराई से जुड़ता है। पर मित्रों, हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता। कभी कभी गलत फहमियां होती हैं, चोट लगती है, शब्दों से दिल दुखता है। ऐसे में श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, क्षमा सबसे बड़ा बल है। जब हम क्षमा करते हैं, तो हम स्वयं को मुक्त करते हैं।
जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वह अतीत के बंधन में फंस जाता है, पर जो क्षमा कर देता है वह ईश्वर के समान शांत हो जाता है। याद रखो, हर रिश्ता अगर टूट भी जाए तो उसे कटुता से नहीं, आशीर्वाद से विदा करो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नफरत में नहीं बदलता, वह केवल रूप बदलता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप मौन समर्पण है। कभी कभी कुछ न कहना, बस साथ होना, यही सच्चा संबंध है। जब गोपियां कृष्ण से बिछड़ी तब भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने केवल स्मरण किया और वही स्मरण ही उनका संबंध बन गया। यही प्रेम की चरम अवस्था है, जहां दूरी भी निकटता बन जाती है और मौन भी संवाद हो जाता है। मित्रों, यदि तुम अपने रिश्तों को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर प्रेम का दीपक जलाओ। जब भीतर शुद्धता होगी तब तुम्हारे शब्दों में मधुरता होगी, और जब तुम्हारे कर्मों में नम्रता होगी तब रिश्ते अपने आप खिल उठेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अहिंसा, क्षमा, दया, शांति, ये मेरे भक्त के गुण हैं। यही गुण रिश्तों का आधार बनते हैं। तो मित्रों, आज से निर्णय लो, अब किसी रिश्ते को अहंकार से नहीं, प्रेम से निभाओगे। अब किसी बात का जवाब क्रोध से नहीं, धैर्य से दोगे। अब किसी गलती को ताना बनाकर नहीं, अवसर बनाकर सुधारोगे। क्योंकि जो रिश्ते प्रेम से बांधते हैं वे कभी नहीं टूटते, वे समय से भी ऊपर उठ जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता सदा अमर, सदा पवित्र। याद रखो, सच्चा रिश्ता वो नहीं जिसमें कोई शिकायत ना हो, बल्कि वो है जिसमें हर शिकायत के बाद भी साथ बना रहे। और जब उस साथ में ईश्वर का भाव हो तब वह रिश्ता केवल दो दिलों का नहीं रहता, वह भक्ति बन जाता है। मित्रों, रिश्तों को निभाना एक कला है, एक साधना है। यह केवल भावनाओं का मेल नहीं, बल्कि आत्माओं का संगम है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें सम्मान, धैर्य और समर्पण का भाव होता है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का आनंद है, तभी संबंध दिव्यता को छूता है। कृष्ण के जीवन को देखो, वे स्वयं प्रेम के अवतार हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका होता। जब गोपियां उनसे मिलीं तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा, बस प्रेम दिया और बदले में आनंद बांटा। वही भावना हमें अपने रिश्तों में भी रखनी चाहिए। यदि हम अपने संबंधों को किसी अपेक्षा, किसी लाभ या किसी परिणाम से जोड़ देंगे तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। प्रेम तब सबसे सुंदर होता है जब वह निस्वार्थ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देता है वही पाता है। जब तुम अपने संबंधों में सच्चा प्रेम, विश्वास और सम्मान दोगे तब वही लौटकर तुम्हें कई गुना मिलेगा। लेकिन यदि तुम केवल पाने की सोच रखोगे तो एक दिन खालीपन महसूस करोगे। इसलिए हर दिन एक कदम ऐसा बढ़ाओ जो तुम्हारे प्रियजनों के लिए हो। एक मधुर शब्द, एक सच्ची प्रशंसा, एक नम्र व्यवहार, यही छोटे कर्म रिश्तों को अटूट बनाते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने ही करीबियों से चोट मिलती है। यह जीवन का सबसे कठिन सत्य है और यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण की शिक्षा सबसे उपयोगी बनती है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर क्षमा रखता है वह कभी पराजित नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रुक जाओ, सोचो और समझो कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी अपनी पीड़ा, अपनी दृष्टि है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर कोई अपनी समझ से ही व्यवहार करता है, तब मन में करुणा आती है और रिश्ते का भार हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर संबंध में संतुलन जरूरी है। प्रेम में भी मर्यादा होनी चाहिए।
और दूरी में भी सम्मान। जब हम किसी से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और जब अत्यधिक दूर हो जाते हैं तो संबंध ठंडा पड़ जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है, ना अधिक अधिकार ना अधिक उपेक्षा, बस एक सच्चा अपनापन जहां दोनों को सांस लेने की जगह हो, समझने का समय हो। यही संतुलन रिश्तों को लंबे समय तक जीवित रखता है। मित्रों, आजकल के समय में हम जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा झगड़ा हुआ तो मन में विचार आता है, अब यह रिश्ता नहीं चल सकता। पर कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा प्रेमी होता है वह आसानी से हार नहीं मानता, क्योंकि सच्चे प्रेम में स्थिरता होती है, वह तूफान में भी टिकता है। अगर हर बार हम भाग जाएंगे तो हम कभी गहरे रिश्तों का आनंद नहीं ले पाएंगे। याद रखो, हर संबंध में कठिन समय आता है, लेकिन वही कठिन समय उसकी जांच भी है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो वही रिश्ता एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बल बन जाएगा। कृष्ण सिखाते हैं कि शब्दों का प्रयोग रिश्तों में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। एक गलत शब्द वर्षों का विश्वास तोड़ सकता है, और एक मधुर शब्द टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या मेरा यह शब्द प्रेम बढ़ाएगा या दूरी? कभी कभी मौन भी सबसे सुंदर उत्तर होता है। कृष्ण ने कई बार मौन रहकर भी अर्जुन को गहरी शिक्षा दी। जब हम गुस्से में हों तब मौन ही सबसे पवित्र प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि गुस्से में कहा गया शब्द लौट कर आने पर भी जख्म छोड़ देता है। मित्रों, किसी भी रिश्ते में आभार का भाव बनाए रखना जरूरी है। हम अपने प्रियजनों के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि उनकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर रोज एक बार भी मन में सोचो कि मेरे जीवन में यह व्यक्ति कितना मूल्यवान है, तो मन में प्रेम जागृत रहेगा। कृष्ण कहते हैं, जो कृतज्ञ होता है वह सदा प्रसन्न रहता है। रिश्तों में प्रसन्नता तब बढ़ती है जब हम एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जब हम उनकी उपस्थिति को ईश्वर का उपहार मानते हैं। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यह है, जहां प्रेम है वहां भगवान है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है, अगर तुम किसी को ईमानदारी से समझना, स्वीकारना और सम्मान देना जानते हो, तो तुम्हारे भीतर स्वयं कृष्ण है। रिश्ता वही पवित्र होता है जहां ईश्वर की उपस्थिति महसूस की जाए, जहां स्वार्थ न हो, केवल स्नेह हो, जहां अधिकार न हो, केवल अपनापन हो, जहां वाद विवाद न हो, केवल संवाद हो। तो मित्रों, अपने रिश्तों को समय दो, सुनो, समझो, क्षमा करो और सबसे बढ़कर प्रेम करो, क्योंकि जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह टूटता नहीं, बल्कि हर दिन नया जन्म लेता है। और याद रखो, जिस घर, जिस दिल और जिस संबंध में श्री कृष्ण का प्रेम बस जाए, वहां कभी अंधकार नहीं रह सकता। वहां केवल प्रकाश, शांति और मधुरता का वास होता है। मित्रों, रिश्तों की नींव केवल प्रेम पर नहीं बल्कि विश्वास पर टिकी होती है। प्रेम तो प्रारंभ करता है, पर विश्वास उसे स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब विश्वास डगमगाता है तो सबसे गहरा रिश्ता भी कमजोर पड़ जाता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तो दूरी और समय भी उसे तोड़ नहीं सकते। इसलिए यदि तुम अपने रिश्तों की रक्षा करना चाहते हो, तो सबसे पहले विश्वास का दीपक जलाओ, न केवल दूसरों में बल्कि स्वयं में भी। कृष्ण कहते हैं, विश्वास भक्ति का आधार है। जब हम किसी को विश्वास देते हैं तो हम उसके भीतर भगवान को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कभी गलती नहीं करेगा, बल्कि यह कि हम उसके भीतर अच्छाई को देखने का चयन करते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गया था, पर श्री कृष्ण ने उस पर विश्वास नहीं खोया।
उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया, उसे समझाया और उसके भीतर के वीर को जगाया। यदि कृष्ण भी उस क्षण उसे छोड़ देते तो महाभारत का धर्म अधूरा रह जाता। यही विश्वास का अर्थ है, जब दूसरा व्यक्ति डगमगाए तब भी तुम उसके लिए स्थिर रहो। मित्रों, कई बार हम रिश्तों में हर छोटी बात पर निर्णय ले लेते हैं। कोई देर से जवाब दे दे तो हम सोच लेते हैं कि अब उसे परवाह नहीं। कोई दिन भर व्यस्त रहे तो हम मान लेते हैं कि अब प्यार नहीं रहा। पर सच्चे रिश्ते संदेह पर नहीं, समझ पर चलते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब हम बिना तुरंत निर्णय लिए किसी को समय देते हैं तो हम प्रेम को सांस लेने की जगह देते हैं। कृष्ण के जीवन में एक अद्भुत संतुलन था। वे प्रेम के सागर थे पर आसक्ति से मुक्त थे। उन्होंने गोपियों से भी प्रेम किया, राधा से भी, मित्रों से भी, पर किसी से स्वार्थवश नहीं। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनाता, वह स्वतंत्रता देता है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे नियंत्रित करें, बल्कि यह कि हम उसके सुख में अपना सुख देखें। जब हम अपने प्रिय को उसकी राह पर बढ़ने देते हैं बिना रोक टोक के, तब वही प्रेम सच्चा बनता है। मित्रों, रिश्तों की रक्षा का सबसे सुंदर उपाय है संवाद। जब मन में कोई बात हो तो उसे दिल में न दबाओ, क्योंकि जो बात दबाई जाती है वह धीरे धीरे दीवार बन जाती है। श्री कृष्ण ने कभी मौन से भ्रम नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने अर्जुन से हर प्रश्न का उत्तर दिया, हर शंका को सुलझाया। इसलिए रिश्तों में संवाद बनाए रखो, चाहे छोटा हो या बड़ा। जो मन में है उसे शांत शब्दों में कह दो। हो सकता है शुरुआत में कठिन लगे, पर यही संवाद रिश्तों को जीवन देता है। कभी कभी संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी होता है। श्री कृष्ण स्वयं उत्कृष्ट श्रोता थे। उन्होंने हर भक्त की पुकार सुनी, द्रौपदी की, विदुर की, यहां तक कि शिशुपाल की भी। यही कारण था कि हर कोई उनसे जुड़ा महसूस करता था। इसलिए जब कोई अपना तुमसे बात करना चाहे तो बीच में मत टोको, मत तर्क दो, बस सुनो। कभी कभी केवल सुन लेना भी प्रेम का सबसे बड़ा रूप होता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर रिश्ता तब तक सुरक्षित है जब तक उसमें कृतज्ञता और नम्रता जीवित है। जब हम यह मान लेते हैं कि मुझे सब पता है या मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, तब अहंकार धीरे धीरे प्रेम को खा जाता है। इसलिए हमेशा यह स्मरण रखो, हर रिश्ता ईश्वर का आशीर्वाद है। यह किसी अधिकार से नहीं, बल्कि कृपा से मिला है। जब हम किसी को धन्यवाद कहना नहीं भूलते, जब हम किसी के प्रयास को पहचानते हैं, तब रिश्ता और गहरा हो जाता है। मित्रों, कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब रिश्ता हमारी पकड़ से छूटने लगता है। हम चाहे जितना प्रयास करें, फिर भी सामने वाला दूर जाता है। उस समय श्री कृष्ण का संदेश बड़ा गहरा है, जो चला जाए उसे प्रेम से जाने दो। जब हम किसी को रोकते हैं तो वह बंधन बन जाता है, जब प्रेम से विदा करते हैं तो वह आशीर्वाद बन जाता है। याद रखो, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल दिशा बदलता है। अगर तुम्हारा संबंध सच्चा था तो वह व्यक्ति दूर रहकर भी तुम्हारे हृदय में रहेगा। श्री कृष्ण के अनुसार रिश्तों को टिकाने का रहस्य है समर्पण। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर संबंध के लिए झुकते हो तो तुम हार नहीं रहे होते, बल्कि रिश्ते को जीत रहे होते हो। हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी केवल संबंध बचाना ही सही होता है। कृष्ण कहते हैं, जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। मित्रों, जब तुम अपने रिश्तों में प्रेम, धैर्य, विश्वास, संवाद और कृतज्ञता का संगम बना लोगे, तब तुम्हारे संबंध अटूट हो जाएंगे। तब कोई झगड़ा, कोई दूरी, कोई परिस्थिति उन्हें तोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि ऐसे रिश्तों में
केवल दो मनुष्य नहीं होते, वहां श्री कृष्ण का आशीर्वाद होता है। तो आज से अपने हर रिश्ते में कृष्ण का भाव लाओ, प्रेम में मधुरता रखो, वाणी में शांति रखो और हृदय में करुणा रखो। और जब भी कोई विवाद आए तो बस एक क्षण के लिए स्मरण करो, यदि कृष्ण मेरे स्थान पर होते तो क्या करते। बस वही विचार तुम्हें सही दिशा देगा, सही शब्द देगा और सही निर्णय भी। जहां कृष्ण का भाव है वहां कलह नहीं हो सकता, वहां केवल एकता, शांति और प्रेम का प्रकाश होता है। और जब वह प्रकाश किसी संबंध में बस जाए तब वह संबंध केवल सांसारिक नहीं रहता, वह ईश्वरीय बन जाता है। प्रेम की रक्षा केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि त्याग और धैर्य से होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जहां प्रेम सच्चा है वहां अपेक्षा नहीं, समर्पण होता है। रिश्तों में जब हम अपेक्षा करते हैं कि दूसरा हमेशा हमें समझे, हमेशा वही करे जो हम चाहते हैं, तब प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि मैं इस संबंध को निभाने के लिए क्या दे सकता हूं, तब प्रेम ईश्वर का रूप ले लेता है। कृष्ण का जीवन इसी बात का उदाहरण है। उन्होंने हर संबंध में त्याग किया, माता देवकी के प्रति पुत्र धर्म निभाया, गोपियों के प्रति प्रेम का सम्मान किया, अर्जुन के प्रति मित्रता का कर्तव्य निभाया और यदुवंश के प्रति राजा का धर्म निभाया, पर कभी किसी से स्वार्थ नहीं रखा। जब हमें लगता है कि किसी रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा, तो हमें श्री कृष्ण की सीख याद करनी चाहिए, जहां प्रेम में स्वार्थ है वहां शांति नहीं रह सकती। मित्रों, हर रिश्ता कभी ना कभी परीक्षा के दौर से गुजरता है। कोई गलतफहमी, कोई दूरी या कोई कठोर शब्द कभी भी दरार पैदा कर सकता है। ऐसे समय पर हमें निर्णय नहीं बल्कि धैर्य दिखाना चाहिए, क्योंकि जो तुरंत टूट जाता है वह सच्चा नहीं होता। जो समय और परिस्थिति दोनों को झेल कर भी अडिग रहता है, वही सच्चा प्रेम, वही सच्चा रिश्ता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही हर संबंध की ढाल है। जब तुम्हारा मन किसी की बात से आहत हो, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले मन को शांत करो, सोचो और फिर बोलो, क्योंकि गुस्से में कहा गया एक वचन वर्षों की समझ को तोड़ देता है, लेकिन प्रेम से बोले गए एक वचन वर्षों के गुस्से को मिटा देता है। श्री कृष्ण ने कभी भी कठोरता से नहीं बल्कि मधुरता से लोगों का हृदय जीता। उन्होंने हर स्थिति में संयम बनाए रखा, चाहे वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि हो या वृंदावन की रासलीला। मित्रों, हमें यह समझना होगा कि रिश्ते कभी परिपूर्ण नहीं होते। उनमें मतभेद होंगे, असहमति होगी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जहां दो आत्माएं मिलती हैं वहां विविधता भी होती है, और वही विविधता संबंध को सुंदर बनाती है। यदि सब कुछ एक जैसा हो जाए तो संबंध उबाऊ हो जाएगा। इसलिए मतभेदों को स्वीकार करो, उन्हें समझो और उन्हें रिश्ते की गहराई बढ़ाने का अवसर मानो। कृष्ण का प्रेम राधा के साथ एक अद्भुत उदाहरण है। वहां कोई बंधन नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, फिर भी वह प्रेम अनंत था, क्योंकि वह प्रेम आत्मिक था, सांसारिक नहीं। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। जब तुम किसी को सच्चे मन से चाहते हो तो दूरी, समय या परिस्थिति कुछ भी उस प्रेम को कम नहीं कर सकती। रिश्तों में कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। हर समय स्पष्टीकरण देना, हर बात पर प्रतिक्रिया करना कई बार संबंधों को उलझा देता है। श्री कृष्ण स्वयं यह जानते थे कि कुछ बातें समय के साथ ही समझ में आती हैं, इसलिए उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दिया। कभी मौन रहकर भी उन्होंने गहरी बातें सिखाई। जब हम अपने जीवन में मौन को अपनाते हैं तो हम संबंधों में भी स्पष्टता लाते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अपने प्रियजनों से क्षमा मांगने में कभी संकोच मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति माफी मांगता है वह कमजोर नहीं होता,
वह इतना मजबूत होता है कि अपने अहंकार से ऊपर उठ सके। और जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हो। इसलिए अगर कभी किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, माफ करो और आगे बढ़ो। यही जीवन का सार है। प्रेम करो परंतु आसक्ति से नहीं, माफ करो परंतु भूल कर नहीं, आगे बढ़ो परंतु कृतज्ञता के साथ। मित्रों, रिश्तों को बचाने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि तुम हर दिन उसमें नया जीवन भरो। जैसे श्री कृष्ण हर सुबह अपने बंसी की ध्वनि से वृंदावन को जागृत करते थे, वैसे ही तुम अपने संबंधों को प्रेम, देखभाल, करुणा से जीवंत रखो। किसी को मैं तुम्हें समझता हूं या तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, यह कहने में कभी देर मत करो, क्योंकि कभी कभी यही शब्द किसी के टूटे मन को जोड़ देते हैं। और अंत में जब कभी लगे कि संबंध में अंधेरा छा रहा है तो श्री कृष्ण का स्मरण करो, अपने मन में उनका नाम लो और कहो, हे माधव, मेरे हृदय को संयम दो, मेरे शब्दों में मधुरता दो और मेरे प्रेम में शुद्धता दो। जब तुम्हारा मन कृष्णमय होगा तो तुम्हारे हर संबंध में दिव्यता उतर आएगी। मित्रों, सच्चे संबंध केवल शब्दों या वादों से नहीं बनते, वे बनते हैं समझ, विश्वास और समर्पण से। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम केवल पाने की भावना नहीं है, बल्कि देने की शक्ति है। जब तुम अपने किसी प्रिय के साथ हो तो यह सोचने के बजाय कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया, यह सोचो कि तुम उसके जीवन में क्या प्रकाश ला सकते हो। यही दृष्टिकोण एक सामान्य संबंध को दिव्यता में बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम निस्वार्थ होता है तभी वह ईश्वर का रूप लेता है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम्हारा मन किसी संबंध में अपेक्षा से मुक्त होता है तब तुम उसमें शांति का अनुभव करते हो। यदि तुम लगातार यह सोचते रहो कि सामने वाला तुम्हें कितना समझता है, तुम्हें कितना समय देता है, तो तुम धीरे धीरे उस संबंध में असंतोष भरते जाओगे। लेकिन यदि तुम यह सोचो कि मैं उसे कितना समझता हूं, मैं उसके प्रति कितना धैर्यवान हूं, तो वह संबंध अपने आप खिल उठेगा। मित्रों, श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चे संबंध स्वीकृति पर टिके होते हैं, नियंत्रण पर नहीं। जब तुम किसी को वैसा स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी कमियां भी समझ लेते हो, तभी प्रेम स्थायी बनता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, परंतु जो अपूर्णता में भी सुंदरता देख लेता है, वही सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सबको उनकी प्रकृति सहित अपनाया और उसी अपनापन ने सबके हृदय में उन्हें अमर बना दिया। कभी कभी संबंधों में दूरी आना स्वाभाविक है। मनुष्य के विचार, परिस्थितियां और प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, परंतु कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जहां स्नेह सच्चा होता है वहां दूरी भी संबंध को कमजोर नहीं कर सकती। जब प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है तो समय और दूरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जैसे राधा और कृष्ण कभी एक साथ नहीं रहे, फिर भी उनका प्रेम अनंत और अमर है, क्योंकि वह प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का था। इसलिए जब भी तुम्हें किसी प्रिय के बिछड़ने का दुख हो तो याद रखो, आत्मिक प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। श्री कृष्ण का एक और उपदेश बहुत गहरा है। मनुष्य अपने विचारों से अपने संबंधों को बनाता और बिगाड़ता है। जब मन में शंका, ईर्ष्या या असुरक्षा आ जाती है तो प्रेम मुरझा जाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो,
अपने हृदय को स्वच्छ रखो। यदि मन में सच्चाई और प्रेम है तो संबंध स्वतः स्थिर रहेंगे। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम में विश्वास सबसे आवश्यक तत्व है। विश्वास वह धागा है जो दो आत्माओं को जोड़े रखता है, और यदि वह धागा टूट जाए तो संबंध कितनी भी बार बांधने की कोशिश करो, वह पहले जैसा नहीं रह पाता। इसलिए विश्वास की रक्षा ऐसे करो जैसे दीपक की लौ को आंधी से बचाते हो। मित्रों, कई बार हम यह भूल जाते हैं कि प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान होना चाहिए। कृष्ण ने कभी किसी को बांधने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेम को स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने राधा से भी कहा था, प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति देता है। इसलिए यदि तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो उसे उसकी स्वतंत्रता दो, उसे स्वयं के रूप में जीने दो। जब तुम किसी को उसके असली रूप में स्वीकार करते हो तो वह तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझता है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कई बार हमें किसी संबंध को बचाने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, परंतु यदि मन में सच्चाई और करुणा है तो वह निर्णय भी अंततः भलाई लाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, उसे निभाने में संकोच मत करो। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी प्रेम में भी दृढ़ता जरूरी होती है। किसी को गलत राह पर जाने देना प्रेम नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के प्रति अन्याय है। मित्रों, संबंधों को बचाने का अर्थ यह नहीं कि हमेशा चुप रहो या सब कुछ सहते जाओ। इसका अर्थ यह है कि प्रेम में संतुलन रखो। जब तुम शांत मन से सोचते हो, जब तुम क्रोध में नहीं बल्कि करुणा में बोलते हो, तब तुम्हारे शब्दों में शक्ति आ जाती है। यही वह शक्ति है जो रिश्तों को तोड़ने के बजाय जोड़ती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई संबंध टूट रहा है तो खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं इस संबंध में प्रेम दे रहा हूं या केवल अपेक्षा रख रहा हूं? और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है तो कृष्ण का नाम लो, आंखें बंद करो और कहो, हे वासुदेव, मेरे हृदय को वह प्रेम दो जो पाने की नहीं, देने की चाह रखता है। तब देखना तुम्हारे भीतर की कड़वाहट पिघल जाएगी और प्रेम फिर से बहने लगेगा। मित्रों, एक सुंदर रिश्ता केवल प्रेम से नहीं चलता, वह संवाद और समझ से भी जीवित रहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब दो हृदय एक दूसरे को सच्चे मन से सुनते हैं तब गलतफहमियां मिट जाती हैं, लेकिन जब हम केवल बोलते हैं और सुना भूल जाते हैं तब प्रेम धीरे धीरे मौन में खो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की वाणी में यदि प्रेम है तो वही उसके संबंधों की रक्षा करती है। हर शब्द में शक्ति होती है, और जब वह शक्ति प्रेम से भरी हो तो वह सबसे गहरे घाव को भी भर देती है। जब किसी रिश्ते में विवाद हो तो उसे जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि जहां जीत की चाह होती है वहां अहंकार प्रवेश करता है, और जहां अहंकार आता है वहां प्रेम भाग जाता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य नहीं किया। उन्होंने हमेशा लोगों को अपनी आत्मा की सुनने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने अर्जुन से भी कहा था, अब जो मैंने कहा वह सोचो और फिर अपने विवेक से जो उचित लगे वह करो। यह सिखाता है कि संबंधों में संवाद होना चाहिए, नियंत्रण नहीं। मित्रों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं वह है संयम। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम वो बातें कह देते हैं जो हमारे हृदय में नहीं होती, लेकिन एक बार निकले शब्द वापस नहीं आते। ऐसे में रिश्ते दरक जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है वही सच्चा ज्ञानी है।
संयम का अर्थ यह नहीं कि अपनी भावनाओं को दबाओ, बल्कि यह समझो कि किस समय कौन सा शब्द, कौन सा भाव सही है। जब हम इस समझ को अपने संबंधों में उतारते हैं तो हर तूफान भी शांत हो जाता है। कृष्ण का प्रेम यह भी सिखाता है कि क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने हृदय को मुक्त करते हो। कभी कभी हमें लगता है कि माफी मांगने या माफ करने से हम छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि क्षमा करने वाला हमेशा सबसे ऊंचा होता है। श्री कृष्ण ने जीवन में कितनों की भूलें माफ की, उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। उन्होंने यह दिखाया कि प्रेम तभी टिकता है जब उसमें क्षमा की जगह होती है। मित्रों, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो यह ना सोचो कि वह तुम्हें कितना प्रेम करता है, बल्कि यह सोचो कि तुम उसे कितना समझते हो। क्योंकि प्रेम केवल भावना नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक साधना है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर तुम हर दिन अपने मन में किसी के प्रति प्रेम, शुभकामना और दया रखते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे संबंधों में भी प्रवाहित होती है। रिश्तों को बचाने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि तुम उनमें अपेक्षा की जगह कृतज्ञता भर दो। हर दिन यह सोचो कि तुम्हें इस व्यक्ति से क्या मिला, उसकी हंसी, उसका साथ, उसकी सीख। जब तुम्हारे मन में यह भावना जागती है कि मुझे इस संबंध से कुछ अच्छा मिला है, तब शिकायतें मिट जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कृतज्ञता है वहां प्रेम स्वतः बढ़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमें अब नहीं समझता या हमारे जीवन में अब उसकी जगह नहीं है, पर याद रखो, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से तुम्हारे जीवन में आता है। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ हमें धैर्य और कुछ हमें त्याग का अर्थ। इसलिए किसी के जाने पर दुख मत करो, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हारे जीवन में क्या सीख छोड़ दी। यही श्री कृष्ण की दृष्टि है। हर परिस्थिति में कृतज्ञता देखना, हर विदाई में एक नई शुरुआत ढूंढना। मित्रों, श्री कृष्ण का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता आवश्यक होता है। कुछ लोग आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें, कुछ लोग हमें तोड़ते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें, और कुछ लोग बस इसलिए मिलते हैं ताकि हमें यह याद रहे कि प्रेम अब भी इस संसार में सबसे पवित्र शक्ति है। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ता टूटे तो उसे अंत मत मानो, उसे एक नया आरंभ की तैयारी समझो। और जब भी तुम्हें लगे कि कोई संबंध अब संभल नहीं रहा, तो श्री कृष्ण का नाम लो और कहो, हे माधव, मुझे इतना विवेक दो कि मैं हर संबंध को प्रेम से देख सकूं, नफरत से नहीं। क्योंकि जब हृदय में प्रेम होता है तो रिश्ते कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे बस समय के साथ अपना स्वरूप बदल लेते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण की सबसे महान शिक्षा यही है, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। इसलिए हर दिन प्रेम करो, परंतु अहंकार रहित होकर। हर दिन संबंधों में प्रकाश भरो और हर रात ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हें समझता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। मित्रों, प्रेम और करुणा वही दो दीपक हैं जो जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में करुणा केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। जब मनुष्य करुणा को समझ लेता है तो वह अपने हर संबंध में ईश्वर को देखना शुरू कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जो सब प्राणियों में अपने समान आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह वाक्य केवल ज्ञान की नहीं, प्रेम की गहराई की भी व्याख्या करता है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तब करुणा जन्म लेती है, लेकिन जब हम केवल स्वयं को सही मानते हैं तब दूरी बढ़ती है।
श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों की मजबूती का आधार सहानुभूति है। जब तुम किसी के दर्द को महसूस कर पाते हो तो तुम उसके हृदय को छू लेते हो, और जब किसी का हृदय छू लिया जाए तब वहां नाराजगी, अहंकार या दूरी टिक नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय दयालु है वह कभी अकेला नहीं होता। करुणा तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोगों को आकर्षित करती है जो सच्चे होते हैं, जो तुम्हारे साथ प्रेम से चलते हैं। लेकिन जो केवल दूसरों की कमियां देखते हैं, उनके चारों ओर धीरे धीरे शांति गायब हो जाती है। इसलिए यदि तुम अपने रिश्तों में स्थायित्व चाहते हो तो पहले स्वयं करुणामय बनो। मित्रों, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम हर गलती को स्वीकार कर लो या हर अन्याय को सहन करो। करुणा का अर्थ है समझना, परंतु विवेक बनाए रखना। कृष्ण स्वयं दयालु थे, लेकिन उन्होंने कभी अधर्म को स्वीकार नहीं किया। जब कौरवों ने धर्म की सीमाएं पार की, तब उन्होंने करुणा के साथ साथ दृढ़ता भी दिखाई। उन्होंने यह सिखाया कि प्रेम और न्याय एक साथ चल सकते हैं। जो केवल भावुक होता है वह असंतुलित हो जाता है, लेकिन जो करुणामय होता है वह दृढ़ और शांत रहता है। श्री कृष्ण के प्रेम की सबसे गहरी बात यह है कि वह असीम है, बिना बंधन, बिना स्वार्थ, बिना शर्त। उन्होंने सिखाया कि प्रेम वह नहीं जो किसी को बांधे, बल्कि वह है जो किसी को मुक्त करे। जैसे उन्होंने राधा से प्रेम किया, परंतु कभी उन्हें बांधने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वामित्व नहीं, अपनापन होता है। जब हम यह समझ लेते हैं, तब हम अपने संबंधों को पकड़े नहीं रहते, बल्कि उन्हें सहज रूप से प्रवाहित होने देते हैं। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे सबसे करीब लोग हमें समझ नहीं पाते। ऐसे में हम टूट जाते हैं, शिकायत करते हैं और दूरी बना लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो तुम्हें नहीं समझ पाया उसे दोष मत दो। वह तुम्हारी गहराई को जानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए ऐसे समय में चुप रहो, मुस्कुराओ और आशीर्वाद दो, क्योंकि जो व्यक्ति शांत रहकर प्रेम दे सकता है वह स्वयं ईश्वर के सबसे करीब होता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह सबको जीत लेता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हारे संबंध भी शांति का अनुभव करते हैं। एक शांत मन में समझ पैदा होती है और समझ हर मतभेद को मिटा देती है। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि किसी प्रिय से मनमुटाव हो गया है, तो सबसे पहले खुद के भीतर देखो, क्या तुम्हारा मन शांत है? क्या तुम्हारे विचार निर्मल हैं? यदि हां, तो तुम बिना बोले भी उस संबंध को ठीक कर सकते हो। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रेम में सबसे बड़ी साधना धैर्य है। हर संबंध को समय चाहिए, हर व्यक्ति को समझने की प्रक्रिया चाहिए। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही एक संबंध को परिपक्व होने में भी समय लगता है। लेकिन हम अक्सर जल्दी करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। परंतु कृष्ण कहते हैं, समय के साथ जो प्रेम स्थिर रहता है वही सच्चा होता है। इसलिए धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो। मित्रों, जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें खुद से प्रेम करना सीखना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम स्वयं से प्रेम नहीं करते, तब तक हम किसी और को भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकते। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि आत्मा में जो प्रेम है वही ईश्वर है। यदि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लो, तो तुम दूसरों के अंधकार को भी समझ पाओगे। इसलिए हर दिन अपने भीतर झांको, अपने मन से संवाद करो और अपने अस्तित्व में श्री कृष्ण को अनुभव करो। क्योंकि जब हृदय कृष्णमय होता है, तब वहां क्रोध की जगह करुणा होती है, अहंकार की जगह विनम्रता होती है और भय की जगह प्रेम होता है।
यही सच्चे संबंधों की जड़ है, एक शांत मन, एक दयालु हृदय और एक ईश्वरमय दृष्टि। मित्रों, अब बात करते हैं उस सबसे गहरे सत्य की, विरक्ति और समर्पण। ये दो शब्द सुनने में विरोधाभासी लगते हैं, पर श्री कृष्ण के दर्शन में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां समर्पण है वहां सच्चा प्रेम है, और जहां विरक्ति है वहीं उस प्रेम की पवित्रता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें लगाव होता है, अपनापन होता है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि लगाव और आसक्ति में अंतर है। लगाव वह है जो प्रेम को जीवित रखता है, पर आसक्ति वह है जो प्रेम को बांध देती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। अपने प्रियजनों से प्रेम करो, लेकिन बदले में प्रेम की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जब प्रेम लेन देन बन जाता है तब वह अपनी दिव्यता खो देता है। समर्पण का अर्थ है, मैं प्रेम करूंगा चाहे मुझे कुछ मिले या न मिले। मैं साथ निभाऊंगा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह वही प्रेम है जो कृष्ण ने राधा से किया। यह वही भाव है जो उन्होंने अर्जुन के लिए रखा, बिना स्वार्थ, बिना शर्त, बस सहज प्रेम। लेकिन मित्रों, समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने अस्तित्व को भूल जाओ। कृष्ण सिखाते हैं, अपने धर्म को पहचानो और उसी में स्थिर रहो। इसलिए प्रेम में भी अपनी आत्मा की गरिमा को बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। जब तुम स्वयं को भूलकर किसी के लिए जीने लगते हो, तब वह प्रेम नहीं, निर्भरता बन जाती है, और निर्भरता हमेशा पीड़ा देती है। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें स्वतंत्र करे, ऊंचा उठाए और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करे। कृष्ण ने यह भी कहा, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सृष्टि पर विजय पा लेता है। इसका अर्थ है कि जब तुम अपने भावों पर नियंत्रण रखते हो, तब कोई भी रिश्ता तुम्हें दुख नहीं दे सकता। अक्सर हमारे रिश्तों की समस्याएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होती हैं। हम उम्मीदें बांध लेते हैं, हम नियंत्रण चाहते हैं, और जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तब हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अपने मन को साधो, क्योंकि वही मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन स्थिर होता है तब प्रेम सहज हो जाता है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दो। इसका अर्थ है प्रेम करो, लेकिन मोह मत पालो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही सच्चा प्रेम दुनिया में रहकर भी संसार की अशुद्धियों से दूर रहता है। जब हम यह सीख जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमें भीतर से नहीं तोड़ सकता। मित्रों, श्री कृष्ण की सबसे सुंदर शिक्षा यह है कि हर रिश्ता एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का और ईश्वर को अनुभव करने का। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वह केवल एक व्यक्ति से जुड़ाव नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर के ईश्वर को जागृत करता है। जब कोई हमें आहत करता है तब हम क्षमा सीखते हैं। जब कोई हमारा साथ देता है तब हम कृतज्ञता सीखते हैं, और जब कोई हमें छोड़ देता है तब हम विरक्ति सीखते हैं। हर स्थिति में कृष्ण हमें भीतर की ओर मोड़ते हैं, ताकि हम बाहरी अस्थिरता के बीच भी भीतर स्थिर रह सकें। कृष्ण का प्रेम केवल रोमांटिक नहीं था, वह आध्यात्मिक प्रेम था जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब हम अपने रिश्तों को उसी दृष्टि से देखते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति आती है। हम शिकायत करना बंद कर देते हैं, हम तर्क करना छोड़ देते हैं, और हम बस अनुभव करना शुरू करते हैं। यही तो कृष्ण का संदेश है। प्रेम को समझो, उसे महसूस करो, पर उसे बांधो मत। जब हम प्रेम को बांधने की कोशिश करते हैं, तब वह धीरे धीरे दम घुटकर मर जाता है। लेकिन जब हम उसे उड़ने देते हैं,
तो वह हर दिशा में सुगंध फैलाता है। इसलिए यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे आजादी दो, उसे बढ़ने दो और उसे उसके मार्ग पर चलने दो। यदि वह वास्तव में तुम्हारा है तो वह लौट कर आएगा, और यदि नहीं तो समझो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ और सुंदर रखा है। मित्रों, श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप भक्ति है, जहां प्रेम का केंद्र कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उसमें कृष्ण को देखना शुरू कर देते हो, तब वह प्रेम कभी तुम्हें दुख नहीं देगा, क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम सीमित नहीं रहेगा, वह अनंत हो जाएगा। और वही अनंत प्रेम, वही दिव्य ऊर्जा तुम्हारे सारे रिश्तों को भी पवित्र बना देगी। इसलिए आज से अपने हर संबंध में श्री कृष्ण को महसूस करो। जब तुम किसी से बात करो तो सोचो कि कृष्ण तुम्हारे सामने हैं। जब तुम किसी पर क्रोध करो तो याद करो कि तुम उस आत्मा से बात कर रहे हो जिसमें कृष्ण का अंश है। और जब तुम किसी को क्षमा करो तो जानो कि वही क्षमा तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जा रही है। कृष्ण प्रेम ही सच्चा प्रेम है, जहां विरक्ति भी है, समर्पण भी, जहां स्वतंत्रता भी है, अपनापन भी, जहां प्रेम भी है और परमात्मा भी।